नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। बीते दिनों म्यांमार में आए भूकंप के झटकों की तस्वीरें और वहां राहत कार्य अभी भी जारी है। इस बीच नेपाल में ये भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए। बीते दिन नेपाल में फिर से धरती हिली और लोग दहशत के चलते सड़कों पर भागने लगे। भूकंप हालांकि 5.0 वेक्टर स्केल पर नापा गया है। भूकंप की तीव्रता और तकरीबन 20 किलोमीटर ज़मीन के नीचे से आए इस भूकंप के लिए सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जिस आफ्टर इम्पैक्ट की म्यांमार में आए भयानक भूकंप के झटकों के बाद पूरे देश में या ख़ास तौर पर उत्तरी क्षेत्र में ये झटके देखे जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान, बलूचिस्तान, साथ ही साथ बैंकॉक, थाईलैंड और भारत इसके एपिसेंटर का केंद्र बन सकता है। भूकंप के इन झटकों ने सीधे तौर पर भारत के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र में हलचल पैदा की है। दिल्ली और एनसीआर में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। आने वाले दिनों में यह कहा जा रहा है कि भूकंप के इन झटकों के चलते और भी पोस्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि तीव्रता कुछ इस कदर नहीं थी कि वो तबाही मचा देता, लेकिन म्यांमार में आए भयानक भूकंप के बाद ये कहा जा रहा था भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा कि इसका आफ्टर इम्पैक्ट यानी पोस्ट इम्पैक्ट कई सारे उत्तर क्षेत्र के देशों को महसूस होगा। नेपाल, भारत से सटी हुई सीमाएं, नेपाल में आए 5.0 रेक्टर स्केल पर नापे गए इस भूकंप ने हालांकि किसी तरह की कोई तबाही, किसी जानमाल की कोई नुकसान की खबरें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन भारत के भी उत्तरी क्षेत्र में महसूस किए गए इन भूकंप के झटकों को लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये पोस्ट इम्पैक्ट और भी जगह महसूस किया जाएगा। हालांकि इसकी वजह से कोई तबाही, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप समझिए कि जब धरती हिलती है और लोगों के मन में म्यांमार जैसी तस्वीरें आती हैं तो लोग डर के मारे घर से बाहर भागते हैं, मैदानों की तरफ भागते हैं, जो कि ठीक भी है। कई बार एसओपीज भी जारी की गई हैं कि इस तरह की सिचुएशंस में आपको किसी सामान यानी किसी टेबल के नीचे, किसी बेड के नीचे छुपना ज़्यादा बेहतर है अगर आप बहुत ऊंची इमारत में रहते हैं। या कोशिश करिए कि घरों से बाहर अगर आसानी से हो पाए तो घर से बाहर यानी तेज़ी से अगर आप निकल पाएँ तो घर से बाहर तुरंत निकलिए और किसी मैदानी जगह पर जाके खड़े हो जाइए, किसी पार्क में, किसी खुली जगह पर। हालांकि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक भूकंप के झटके ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी तरह की तबाही पहुंचाएं, लेकिन म्यांमार में आए इस भीषण भूकंप के पोस्ट इम्पैक्ट के तौर पर इन भूकंप के झटकों को आने वाले दिनों में भी और भी जगहों पर महसूस किया जा सकेगा। खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत ही नहीं बल्कि आसपास के कई देशों में ये भूकंप के झटके आने वाले दिनों में इसी तरह महसूस किए जाएंगे। नेपाल में इससे पहले भी भूकंप आया था, हमने तस्वीरें देखी थी कितनी भयानक थी, लेकिन म्यांमार में आए इस भूकंप के एपिसेंटर यानी सेस्मिक सेंटर पाकिस्तान की वजह से, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, कोयटा में, इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। और उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि उसकी तीव्रता भी इतनी भयानक नहीं थी कि वहाँ इमारतें ध्वस्त हो जाएं, जैसे म्यांमार में और बैंकॉक में देखने को मिला। लेकिन ये ज़रूर है कि धरती हिलने की तस्वीरें हम आने वाले दिनों में और भी जगहों पर देखते हुए नज़र आएंगे। ख़ासतौर पर भारत के भी कई और शहर भी ये भूकंप या फिर हिलती हुई धरती महसूस करने वाले हैं। नमस्कार।